एक काम करो, तुम सभी जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ मंजू की मदद के लिए। उस अकेली से ये सब नहीं होगा। ओ पेंटर बाबू, आप कुछ भूल रहे हैं। समधी जी ने न्योता दिया है आपको। वो पूछेंगे तो क्या बोलूंगी मैं कि हमारे पेंटर बाबू बहुरानी की मदद करने के लिए घर पर रुक गए। पापा आप जाइए, मम्मी बता रही थी कुछ महिलाएं आने वाली हैं मेरी मदद के लिए। पापा, और ये तो विट्ठल भगवान की सेवा है ना, और उसके प्यारे भक्तों की भोग की बात है तो वही सब संभाल लेंगे, और मैं उनकी दिल से सेवा करना चाहती हूँ। हाँ, आज पहली बार कुछ तो सही बोली ये बेवकूफ। चलिए। हाँ हाँ चलो चलो, पापा भी राह देखते होंगे। हाँ चलिए। राम कृष्ण हरि मौली, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। सत्या भैया अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, फिर उसके आने के बाद हम कीर्तन शुरू करते हैं। हाँ, तात्या साहब भी थोड़ी देर में आ रहे हैं, और ये सब खत्म होने के बाद फिर हम सब चलेंगे खाना खाने। ठीक है। हाँ चलो चलो। ए देख, सत्या भैया आ गए। आइए 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 आइए। राम कृष्ण हरि मौली, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। हरी हरी। बलमा, बहुत प्यारे दिख रहे हो तुम। बलमा भैया बलवंत, हाँ मंदिर में आए हो, चश्मा उतारो। हाँ हाँ हाँ। बोले पेंटर बाबू। बड़े दिनों बाद आज इंसान लग रहे हो। माउली माउली, राम कृष्ण हरि माउली। आइए माउली, आइए आइए आइए। सत्या भाई की जय, मम्मी साहिब की जय, सत्या दादा की जय, मम्मी साहिब की जय। आप सभी तैयार है ना? शुरू करेंगे थोड़ी ही देर में। नमस्कार नमस्कार। माया भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। पूरे परिवार के साथ आप आई है, बड़ी खुशी हुई। ओह, खुशी तो हमें भी बहुत हुई है। भगवान के दर्शन की चाह सभी को ही होती है। हाँ, वो तो है ही। आइए माया भाभी, भगवान के दर्शन कर लीजिए। आइए आइए।
आज के आषाढ़ी एकादशी के कार्यक्रम के लिए मम्मी साहब पूरे परिवार के साथ उपस्थित हैं। हम सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं। मैं मम्मी साहब से विनती करता हूं कि वो मंच पर आकर हम सभी को मार्गदर्शन दे। आइए आइए मम्मी साहब। टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। उन्हें आवाज जा रही है? जा रही है, आप बोलिए। नहीं मुझे नहीं सुनाई उन्हें जा रही है इसलिए आवाज। पूछा। अब आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान के सामने मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली? भगवान के आगे कोई छोटा बड़ा नहीं, सब समान होते हैं। यहाँ आकर हमें बहुत खुशी हुई। बोलो संत महंत बहुत कुछ कह के गए हैं। उन्होंने कहा है कि एक दूसरे से प्यार, मेरा मतलब है कि प्यार से रहिए, ये सब ऊपर वाले की माया है। मेरा नाम माया सुर्वे है। प्यार से लोग हमें मम्मी साहब कहते हैं और किसी से भी पूछिए आपको बता देंगे। और आषाढ़ी एकादशी के दिन खिचड़ी बनाते हैं। साबूदाना की खिचड़ी बहुत पसंद है। उपवास के दिन सभी वही खाते हैं। उसके साथ बादाम का हलवा हो तो वो भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ कहकर गए हैं संत महंत। माया, हमारे पेंटर बाबू अब 2 शब्द बोलेंगे। जी आप इधर आ जाइए। विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगल। ऐका जे तुम्ही फक्त भागवत, कराल ते हित सत्य करा। कोणाही जीवाचा न घडावा मत्सर, वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे। तुका म्हणे एका देहाचे अवयव, सुख दुख जीव भोग पावे। अर्थात ये पूरी दुनिया विष्णुमय है और उसे वैसे मानना यही वैष्णवों का धर्म है। आखिर हम सभी उस भगवान के बच्चे हैं, इसलिए भेदभाव अमंगल है। चाहे वो जाति भेद हो, धर्म भेद हो या वर्ण भेद हो, किसी का द्वेष मत कीजिए। किसी से जलन मत रखिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। यही सच्चे रूप में भगवान की पूजा है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि आखिर हम सभी एक ही शरीर के भिन्न अंग हैं। सुख और दुख तो आते ही रहेंगे, पर इससे बचाने वाले वो भगवान ही हैं। पांडुरंग हरि वासुदेव हरि, पांडुरंग हरि वासुदेव हरि। बोलो पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय। राम कृष्ण हरि। यही मुझे बोलना था, वो पेंटर बाबू बोले। हमारी माया भाभी और प्रभाकर जी आध्यात्म का गहरा ज्ञान रखते हैं। आज वो यहाँ आए और उन्होंने सभी भेद कैसे अमंगल है ये बताया, दुख किस कारण होता है, सुख कैसे मिलता है ये बताया। सच में बहुत खुशी हुई। हम सभी को आपकी वाणी से ये सुनने को मिला। कहाँ पर हो तुम सब? ध्यान से सुनो, हमारे घर पर मदद के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बहू अकेले काम संभाल लेगी। और हाँ सुनो, वो अकेले सब संभाल लेगी। कुछ भी पूछे तो मेरा नाम मत लेना, और तुम्हारे सभी पैसे तुम्हें दे दूंगी, वो भी काम ना करने के। हाँ चलो रखो फोन।
हेलो मासी, आप कब आ रही हो? कौन बोल रहा है? मैं मंजू। कौन मंजू? अरे मैं मंजू वाघमारे। मैं नहीं पहचानती किसी वाघमारे को। अरे मैं सत्यजीत सुर्वे की बीवी। मंजू। अच्छा, सत्या की बीवी बोल रही हो? तुम्हारे पास से आ रही थी। घर के सामने बहुत कीचड़ हुआ है, मेरे पैर में मोच आ गई। तो फिर अब वो बाकी सारी महिलाएं? उन्हें बुलाने मैं कैसे जाऊं और उनके पास फोन भी नहीं है। कैसे आएंगी वो? अब किसी और को बुला लीजिए आप ऐसा मत कीजिए। अरे अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ तो कीजिए प्लीज, प्लीज मौसी। मैं रखती हूँ फोन। अब कैसे होगा? 9 बज चुके हैं। इतने सब काम मैं अकेले कैसे करूंगी? ये सब कैसे करूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे करूंगी? पंढरीचा वारकरी, पंढरीचा वारकरी, ओयना तात्या साहेब, मयूर, तात्या साहेब की जय हो। 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 तात्या साहेब की। रुकिए रुकिए, अरे मेरा नाम मत लीजिए आप सब। अगर लेना है तो भगवान का नाम लीजिए, वही सबसे बड़े हैं। मैं विधायक के नाते नहीं आया यहाँ पर। मैं तो आया हूँ सिर्फ एक छोटा सा प्यारा सा भक्त बनकर। तात्या साहेब, आज आप खुद आए, हमें बहुत खुशी हुई। अरे क्यों आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आप जैसे बड़े इंसान हमारे छोटे से प्रोग्राम में आए, मतलब अब देखिए, आप सब यहाँ पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। हम सभी बस भगवान के भक्त हैं यहाँ पर, है कि नहीं? बोलो पुंडलीक वरदे, हरि विठल, श्री ज्ञानदेव, तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय। हाँ।
पंढरीचा वारकरी पंढरीचा वारकरी होईना पंढरीचा वारकरी पंढरीचा वारकरी पंढरीचा वारकरी प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल रहा है। जितने लोग आए हैं उनके खाने पीने का इंतजाम। जी हाँ तात्या साहब, खाने का सारा इंतजाम हमारे यहाँ है। रुको, मैं जाकर देख लेता हूँ। रुको रुको रुको, तुमने किया है मतलब सब कुछ परफेक्ट होगा। ये कीर्तन खत्म होते ही खाने पीने का इंतजाम जी करो। तात्या साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप बैठिए ना यहाँ पर, मैं देख लेता हूँ। पंढरीचा क्या करूं? मैं अकेली क्या क्या करूं? मदद के लिए भी कोई नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए। हम हैं ना मदद के लिए। अरे बेटा, ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, ऐसे ही खड़े रहने की आदत है उन्हें। हमें अंदर नहीं बुलाओगी? थोड़ा पानी तो पिलाओ, बहुत प्यास लगी है। क्यों? हाँ, आइए, इसे दे दीजिए। अंदर आइए। आइए, बैठिए। मैं पानी लाती हूँ, आप बैठिए। ए बेटा, किस बात की चिंता है तुम्हें? हाँ, तुम बहुत चिंता में दिख रही हो। कुछ नहीं। सुनो बेटा, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें कभी किसी से झूठ नहीं बोल सकती। बड़ी मासूमियत है इनमें। लोगों को पहचानने में गलती नहीं करते ये। इन्हीं के पास आकर सभी अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तुम भी अपना दुख बताओ इन्हें। अरे बाप रे, इन्हें कैसे पता चली मेरे मन की बात? हाँ, सुनो बेटा, सब समझते हैं हम। हाँ, ए बेटा, मुझे नहीं बताओगी तुम?
कुछ तो बोलो। वो क्या है ना, हर साल हमारे यहाँ एकादशी का प्रोग्राम रहता है। प्रोग्राम में आने वाले सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद का इंतजाम रहता है। मेरी मदद के लिए कुछ औरतें आने वाली थी, पर वो आई नहीं। अब सभी इंतजाम मुझे अकेले करना पड़ेगा। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी, समझ नहीं आ रहा। बस इतना ही। हम करते हैं मदद तुम्हें। हाँ। नहीं नहीं, आप मत तकलीफ कीजिए, मैं कर लूंगी सब कुछ। बेटा, अपने ही भक्तों के लिए खाना बनाने में कैसी तकलीफ? मतलब वो अपने ही लोगों के लिए खाना बनाने में कैसी तकलीफ, ऐसा कह रहे हैं। चलो, ऐसे घबराई भी क्यों हो? चलो यहाँ से शुरू करते हैं। हाय राम, भगवान भला करे। अजी आप ये साफ कर दीजिए। अरे बजा 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 ढोल बजा रे, डफली बजी खंजरी बजी खोल बजा रे, थोड़ी थोड़ी भंग उड़ी थोड़ा थोड़ा रंग उड़ा, एक ड्रम रोल बजा रे। नमस्कार। नमस्कार। राम कृष्णा हरि। ये कौन है? मतलब आपने कभी बताया नहीं कि आपके दादा और दादी जी भी हैं। अरे नहीं, मेरे अपने नहीं हैं, लेकिन अपनों से कहीं बढ़कर हैं। मतलब? नहीं, वो जरा हम पानी पीने आए थे। हाँ हाँ हाँ। मतलब जान पहचान वाले भी नहीं हैं? अरे सत्या, पहचान की जरूरत क्या है हमें? आपको इनका नाम कैसे पता? अरे बेटा, तुम भूल गई, तुमने ही तो बताया था। मैंने? हाँ। वो छोड़ो, खाना तैयार है क्या? क्या बात है सत्या, पूरे गांव का खाना बनाने की जिम्मेदारी से अकेली लड़की पर छोड़ गए और घंटे भर में लौट कर आते हो और क्या पूछते हो, खाना तैयार है कि नहीं? क्या हुआ बेटा? हाँ, तुम पति हो ना इसके, तो उसका काम में हाथ कौन बटाएगा? हाँ, चलो बैठो यहाँ, बैठो और उसकी मदद करो। बैठो। अरे नहीं, आप रहने दीजिए। हाँ? मैं कर लूंगी। लेकिन उसे भी हाथ बटाने दो। घर के काम जब मिल बांट कर करते हैं तो पति पत्नी में प्यार, दोस्ती सब बढ़ती है। सुनिए, आप मुझे दे दो, मैं धोकर लाती अरे हूँ। बेटा, अब मुझे पहले साफ तो करने दो। आती हूँ। अरे चलो शुक्र करो कि जिससे चाहत है आज तेन मिल गया वे। अरे भाग मरे, क्या चक्कर है ये? कौन है ये दोनों? मैं भी नहीं जानती। दरवाजे पर आए थे, पानी मांग रहे थे, पानी दिया तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी मदद करते हैं। क्या बात है? मतलब ऐरे गहरे लोगों को घर में घुसा लिया आपने? ऐसे कैसे? आज मेरी मजबूरी थी, काम का भार है सिर पर। आपको ना एक भी काम ठीक से करना नहीं आता। अब मैंने क्या किया? कोई भी मदद के लिए नहीं आया, इसमें मेरी क्या गलती? अरे बच्चों, अरे अंदर तुम लोगों का क्या चल रहा है? भाई राम, देखो तो, ये आजकल के बच्चे अपनी बीवी को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ते। जब देखो तब पल्लू पकड़ के पीछे पीछे।
और दूसरी तरफ इन्हें देखिए, 28 युगों तक हमसे दूर खड़े हैं, वो भी ईंट पर। तुम मुझे क्यों ताने मार रही हो? अब उनकी नई नई शादी है, इतना प्यार तो होगा ही। 1 मिनट, दादाजी आपको कैसे पता हमारी अभी अभी शादी हुई है? अरे सत्या, अब हमसे क्या छुपा है? और वैसे भी औरतों की आदत ही होती है नाराज होने की, गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूर बैठने की। अच्छा, हाँ, मैं सब समझ रही हूँ किससे बात कर रहे हो। ए बच्चों, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, आओ या बैठो यहाँ पर। हाँ, अगर भक्त भूखे रहेंगे तो भगवान को भी भूखा ही रहना होगा। अब जी हाँ सत्या, बहुत भूख लगी है, चलो बैठो यहाँ, फटाफट काम निपटा लेते हैं। हाँ, अब याद आया। तुम क्या देख रही हो? आओ बैठो यहाँ और ये प्याज छीलो। चलो चलो, तुम भी बैठो, जल्दी जल्दी काम करो। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। धीरे धीरे क्या हो गया है मैं क्या कहूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ध्यान कहाँ है आपका? प्याज इतने बड़े बड़े कौन काटता है? और कितना बारीक काटूं? क्या पीस दूं प्याज को पूरा? देखा, 50 साल हो गए आपको समझाते समझाते कि प्याज कैसे काटना चाहिए, पर देखो आज तक आपको सिखा नहीं पाई मैं। हाँ ठीक है, तुम्हें जैसे चाहिए वैसे एकदम परफेक्ट नहीं होता है सब। हाँ ऐसी बात है तो रहने दीजिए, मैं मेरा देख लूंगी, आप छोड़िए। अरे छोड़ो भी, मैं काट रहा हूँ ना। छोड़िए, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। बस क्या तुम्हें क्या काट लगता रहे है हैं? मुझे कुछ नहीं आता? मैं सिर्फ कमर पर हाथ धरे खड़ा रहता हूँ। कब से देख रही हूँ, एक काम नहीं होता अरे आपसे। रुको ना, तुम्हें याद है ना मैं कौन हूँ? और नहीं तो क्या, सबको पता है कितना काम करते हैं आप, नहीं, सब रुको, याद रुको। है। फिर मैं भी दीजिए काटूंगा। यहाँ, मैं कर लूंगी मैं सब काटता काम। हूँ ना। दीजिए, अरे मुझे दीजिए, काटने खुद दो। का हाथ काट लेंगे। अरे आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं? हाँ, ये कोई वजह है क्या झगड़ने की? अरे तुम दोनों चिंता मत करो। हाँ हमारी गृहस्थी अब नई नहीं रही है और ना ही ये झगड़े। सच कहूँ तो इन्हीं छोटे छोटे झगड़ों में बहुत मजा आता है। मजा? हाँ हाँ, कैसा है ना बच्चों, ऐसी छोटी मोटी तकरार झगड़े होते रहें तो रिश्ते की डोर और भी मजबूत होती है। जैसे पखावज पर उंगलियां फेरो तो ताल सुनाई देता है, और वीणा की तारों को छेड़ने से जो झंकार सुनाई देती है ना, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी छोटी मोटी तकरार होने से प्यार का संगीत उभर कर आता है। अब ये बताओ बच्चों, तुम दोनों में झगड़े तो होते हैं ना? जीवन साथी को हमेशा खुश देखने से राहत मिलती है, लेकिन उसे रोते बिलखते हुए, गुस्सा करते हुए देखने से प्यार और निखर कर आता है और एक दूसरे से अच्छे से पहचान हो जाती है। इसलिए झगड़ना अच्छी बात है। आप ये सब छोड़िए, तुम दोनों बताओ, तुम दोनों में झगड़े होते हैं या नहीं? जी हाँ। ये बात हुई ना। अब तुम्हारी शादी भी हमारी शादी जैसी कामयाब होगी। हल्की
हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। धीरे धीरे क्या हो गया है मैं क्या कहूँ, क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ। क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं। अरे लाइए, मैं पूछ देती हूँ। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। सब मेरे दिन सब रातें तुम्हारे ख्यालों में रहते हैं गुम। अरे भाई, ये देखिए, हमारे सामने शर्मा रही हो। हाँ, पति है, अपने पल्लू से उसकी आंखें पोंछो। इस पल्लू में छुपी होती है माया। हाँ, अब पल्लू से पोंछो। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हो गया, जाने दीजिए। मैंने कहा ना, पल्लू से उसकी आंखें पोंछो। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। वैसे भी हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। सुनिए। अच्छा लगता है झगड़ा हुआ है दोनों के बीच। अरे पुराना झगड़ा भूल जाओ, तभी तो नए झगड़े को मौका मिलेगा। हाँ, अरे ओ बेटी, मैंने कहा ना, पोंछो उसकी आंखें, उसकी मत सुनो, तुम पोंछो। पोंछो। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां। फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां। बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिले, मुश्किलें हल है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। क्या बात है मम्मी जी, आज भजन में कुछ ज्यादा ही दिल लग गया आपका। क्या बात है, क्या है सपना? हाँ, जिस डरपोक का जो हाल होने वाला है, वही सोचकर हमें दिल ही दिल में खुशी हो रही है। आज तो वो खाना बनाने से रही। ओ मम्मी, ऐसा हुआ तो मेरे पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। खाने के लिए उन्होंने सबको बुलाया है, लेकिन अगर खाना नहीं बना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम चुपचाप बैठो, हमें पता है क्या करना है और क्या नहीं। तुम लोड मत लो। बात ये है, तात्या साहब हमेशा उसकी तरफदारी करते हैं ना। अब ये बात उनके कानों तक गई कि वो डरपोक ने खाना बनाया ही नहीं और उसकी वजह से भक्तों को खाना नहीं मिला तो वो नाराज हो जाएंगे।
अब भगवान, मम्मी आपका दिमाग तो घड़ी से भी तेज चलता है। मैं तो कहती हूँ आपको तो सीएम नहीं तो पीएम होना चाहिए। आज तो सब कमर चूर चूर हो जाएगा। एक्सीडेंटल भाभी जी का चूर चूर होगा, चकना चूर होगा। वो डरपोक हमेशा हमारे सामने होशियारी दिखाती है ना, आज उसे भी पता चल जाएगा कि मम्मी साहब किस बला का नाम है। सत्या, अरे ओ सत्या जी। वहां देखो, वहां। वहीं तो देख रहा हूँ। अरे पागल, उसके गालों पर बालों की एक लट बार बार आ रही है। जाओ हटाओ। मैं नहीं तो और कौन, पति हो या नाशपति। हाँ, जाओ जाओ, जाके हटाओ। रहने दीजिए दादाजी, इतना भी क्या है। मैं कह रहा हूं ना, तो जाना ही होगा। जाओ, लटबाजी करो। ओ रखुमा भाई। हाँ, क्या बात है? तुम यहाँ आओ और मेरे काम में हाथ हाँ बटाओ। हाँ जी, अभी आइए, जरा तुम देख लो, मैं आती हूँ। हाँ आओ, मुझे जरा मदद करो। हाँ। दो गुड़ वाली चाह किन्ने पीती, बुआ जी दा नाड़ा किन्ने खिंचिया, खिंच के मारी किन्ने सीटी। ओ छड्डो जी छड्डो, जाके पकड़ो वो हलवाई, जिसने गुड़ की बना दी मिठाई, और सबको बात है ये समझाई। ओ गुड़ नालो इश्क मिठा, वो लट यार कोई तो बचाए, गुड़ नालो इश्क मिठा। चकोरा शगना दा जोड़ा, बज दिया ने शहनाइया जी, रंग रंगीली मेहंदी लाके पर पर जान कलाइया जी, डोली लेके आया ढोलना, गुड़ नालो, गुड़ नालो। आए फोटो तेरी खिच खिच रखदा नी, मारेगा इशारा तेरी अख दा नी। फोटो तेरी खिच खिच रखदा नी, मारेगा इशारा तेरी अख दा नी। सुन वे मुंडिया दूर ही रह, तेरा चेहरा मैनू जचदा नहीं, पीछे पीछे क्यों है घूमता। ओ गुड़ नालो, ओ गुड़ नालो। ओ गुड़ नालो इश्क मिठा, आए गुड़ नालो इश्क मिठा। वाघ मारे। रब्बा लगना किसे नू जावे, गुड़ नालो इश्क मिठा। सोनी मेरा दिल ले गई, आए कुड़ी मेरी जान ले गई। मुझको यार कोई तो बचाए, गुड़ नालो इश्क मिठा। हाय दिल वाली बात कभी मुझको बता, कुड़िए तो एक बारी हंस के। क्या गाल साफ हो गया कि नहीं? आटा लग गया था। मैं क्या कह रही थी? अच्छा, आप जरा ये चक्कर बताइए।
सही है कि नहीं चखो। अरे सुनिए, अभी तक भोग नहीं लगाया। वही तो करने जा रही थी। मतलब ये हर पत्नी के लिए उसका पति ही भगवान का स्वरूप होता है। हाँ, इसलिए तो आप चक्कर बताइए। एकदम बढ़िया बना सच है। में? सच में? तुम भी चक्कर देख लो। लो, ये ले लो। ले जाओ। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी, हल्की हल्की मुलाकातें बहुत बढ़िया बना है। थी, दूर दूर से बातें थी, धीरे धीरे क्या हो गया है मैं क्या कहूँ, क्यों लड़खड़ाई धड़कन। आप दोनों नहीं होते तो ये सब नहीं हो पाता। ये तो तुम्हारे प्यार और ईमानदारी का स्वाद है। अगर आप दोनों नहीं होते तो मैं अकेले नहीं कर पाती। अच्छा, हम दोनों ही बस? तुम्हारे पति ने भी तो तुम्हारे साथ काम किया। उसे क्या कहते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? ठांकू बोलो। बेरंगी बोलो। आई है तुमसे रंगीनियां। थैंक